सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा छठी विषय हिंदी पुस्तक गुलमोहर हिंदी व्याकरण से पाठ 7 समास व्याख्यान 2 करेंगे। बच्चों, इसमें पाठ 7 समास का अभ्यास कार्य समझाया गया है। तो बच्चों, सबसे पहले कि समास किसे कहते हैं। शब्द रचना की तीसरी विधि है समास। समास द्वारा शब्द निर्माण प्रक्रिया होती है। तो बच्चों, शब्द निर्माण 3 प्रकार से होता है, उपसर्गों द्वारा, प्रत्ययों द्वारा और तीसरी विधि है समास के द्वारा। तो परिभाषा देखिए, शब्द रचना की वह विधि जिसमें 2 शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है वह समास रचना विधि कहलाती है। यानी एक ऐसी विधि जिसमें 2 या 2 से अधिक पदों या शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाते हैं, तो वह समास रचना विधि कहलाती है। तो देखिए बच्चों, उदाहरण देखिए चक्र जमा धर। जैसा कि मैंने आपको पिछले व्याख्यान में बताया कि 2 शब्द मिलकर जब एक पद बनाते हैं तो वो समस्त पद यानी समास कहलाता है। तो बच्चों, यहाँ पर चक्र पूर्व पद है और धर उत्तर पद है, तो 2 पद हैं। ये दोनों पद मिलकर बनाएंगे समस्त पद यानी समास, तो बनेगा चक्रधर। आगे देखिए बच्चों, दश जमा आनन। बच्चों, यहाँ दश जो है पूर्व पद है, आनन यहाँ उत्तर पद है। दश का अर्थ होगा 10 और आनन का अर्थ होगा मुख। तो बच्चों, इन दोनों को जोड़कर बनाया हमने समस्त पद दशानन। दशानन जब हम इसका विग्रह करेंगे तो होगा दश है आनन जिसके 10 मुख हैं। किसके हैं बेटा? रावण के। तो यानी किसी तीसरे के बारे में बात हो रही है, यानी यह है बहुव्रीहि समास। उसी प्रकार चक्रधर में भी चक्र को धारण करने वाला कौन होता है बेटा? चक्र को धारण करने वाला विष्णु। तो चक्र को धारण किया है जिसने। आगे राजा जमा पुत्र। यहाँ पर भी बच्चों राजा जो है पूर्व पद है और पुत्र उत्तर पद है। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा समस्त पद यानी समास, तो होगा राजपुत्र। तो इसका विग्रह करेंगे राजा का पुत्र। ये तत्पुरुष समास है क्योंकि कारक चिन्ह लगा है का, तो राजा का पुत्र। आगे देखिए, चाय जमा कॉफी। तो बच्चों, यहाँ चाय जो है पूर्व पद यानी पहला शब्द है और कॉफी दूसरा पद उत्तर पद है। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले व्याख्यान में कि यहाँ पर पूर्व पद का अपना अलग अर्थ होता है और उत्तर पद का अपना अलग अर्थ होता है, और जब इन दोनों को मिलाकर समस्त पद बनाया जाता है तो वो अर्थ उन दोनों से भिन्न होता है, यानी तीनों अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। तो बच्चों, चाय जमा कॉफी में बना चाय कॉफी, योजक चिन्ह लगा है वहां पर। तो बच्चों, यहाँ पर द्वंद्व समास है क्योंकि यहाँ पर दोनों पद प्रधान है। तो बच्चों, ये होगा द्वंद्व समास। आगे देखिए, समास के भेद। नंबर 1 तत्पुरुष समास, नंबर 2 कर्मधारय समास, नंबर 3 द्विगु समास और नंबर 4 बहुव्रीहि समास और नंबर 5 द्वंद्व समास और नंबर 6 अव्ययी भाव समास। ये है समास के भेद। जैसा कि पिछले व्याख्यान में बताया मैंने कि कर्मधारय समास और द्विगु समास ये दोनों ही तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम हल करेंगे अभ्यास कार्य। तो अभ्यास कार्य में प्रश्न 1 है, समास रचना से क्या तात्पर्य है, उदाहरण देकर समझाएं। तो बच्चों, समास रचना यानी समास किसे कहते हैं, समास रचना विधि क्या होती है, तो यहाँ पर समास की परिभाषा बतानी है। तो उत्तर होगा 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास रचना कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास रचना कहते हैं। उदाहरण देखिए बच्चों, हस्तलिखित। बच्चों, ये हस्तलिखित 2 पदों से मिलकर बना है, पूर्व पद और उत्तर पद। यहाँ पर हस्त पूर्व पद है और लिखित उत्तर पद है। उसी प्रकार अगला है चारपाई। तो बच्चों, ये भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, चार और पाई। चार पूर्व पद है और पाई उत्तर पद है, इन दोनों को मिलाकर बनाया चारपाई। आगे देखिए, दशानन। दश
और जमा आनन से मिलकर बना है। दश पूर्व पद होगा और आनन उत्तर पद होगा। इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो बनेगा दशानन। तो ये बन जाएंगे समस्त पद या समास रचना। तो अगला प्रश्न देखिए बच्चों। तो बच्चों यहाँ अगला प्रश्न है अंतर स्पष्ट करो। अब किसमें अंतर स्पष्ट करना है? द्विगु समास तथा बहुव्रीहि समास में। तो बच्चों जो हम परिभाषा पढ़ते हैं वही अंतर स्पष्ट करते समय प्रयोग में आती है। तो देखिए, द्विगु समास का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है तथा उत्तर पद किसी समूह का बोध कराता है, जबकि बहुव्रीहि समास के दोनों पद गौण होते हैं। बहुव्रीहि समास में बच्चों न पूर्व पद प्रधान होता है न उत्तर पद। दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद के बारे में कुछ कहते हैं। तो बच्चों द्विगु समास का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में न पूर्व पद प्रधान होता है न उत्तर पद प्रधान होता है। दोनों ही पद मिलकर किसी तीसरे पद के विषय में कुछ कहते हैं। तो बच्चों अगला प्रश्न, तो पहले अंतर स्पष्ट करते हैं उदाहरण के द्वारा। द्विगु समास नवग्रह, जैसा कि मैंने आपको अभी अंतर स्पष्ट करते समय बताया कि द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है और उत्तर पद समाहार या समूह का बोध कराता है। तो देखिए, नवग्रह में नव पूर्व पद है और ग्रह उत्तर पद है। तो नव पूर्व पद है, संख्यावाची विशेषण है, तो इसका विग्रह होगा 9 ग्रहों का समाहार। अब बहुव्रीहि समास का उदाहरण देखिए बच्चों। गजानन, मैंने अभी आपको बताया कि इसमें न पूर्व पद प्रधान होता है न उत्तर पद। ये दोनों मिलकर किसी तीसरे पद के विषय में कुछ कहते हैं। तो बच्चों गजानन में गज पूर्व पद है और आनन उत्तर पद है। तो बच्चों यहाँ पर न गज के बारे में बात है न आनन के विषय में। ये दोनों ही पद मिलकर किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, विग्रह के द्वारा स्पष्ट होगा कि गज के समान आनन है जिसका, हाथी के समान मुख है जिसका। किसका है बेटा? गणेश का। तो भगवान गणेश के विषय में बात हो रही है यहाँ पर। तो बच्चों अब देखिए अगला प्रश्न। देखिए बच्चों, द्वंद्व तथा अव्ययी भाव समास, इन दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। तो उत्तर है द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे कि मैंने आपको परिभाषा में बताया था कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जबकि अव्ययी भाव समास का पद, जो पहला पद है, पूर्व पद है, वो कोई अव्यय या अविकारी होता है और इसमें पूर्व पद की ही प्रधानता होती है और वही पद अव्यय या अविकारी होता है। जबकि द्वंद्व समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं, किंतु अव्ययी भाव समास में केवल पूर्व पद प्रधान होता है और वह पद ही अव्यय या अविकारी होता है। आगे देखिए प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यों में सही अथवा गलत लिखो। तो देखिए नंबर 1, समास प्रक्रिया में जिन शब्दों का मेल होता है उनके अर्थ परस्पर भिन्न होते हैं। तो बच्चों ये मैंने आपको अभी व्याख्यान 1 में भी बताया था कि समास प्रक्रिया में जिन 2 शब्दों का मेल होता है उसमें पूर्व पद का अपना अर्थ होता है और उत्तर पद का अपना अर्थ होता है। दोनों ही अलग अलग अर्थ को स्पष्ट करते हैं और जब दोनों मिलकर समस्त पद बनते हैं तो वो अपना अर्थ स्पष्ट करता है। तो तीनों अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, तो ये सही है। नंबर 2, समास रचना में भाग लेने वाले पहले पद को उत्तर पद और दूसरे पद को पूर्व पद कहते हैं। तो बच्चों मैंने आपको बताया था पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं, किंतु यहाँ गलत बताया गया है कि पहले पद को उत्तर पद और दूसरे पद को पूर्व पद कहते हैं। तो ये वाक्य गलत है। नंबर 3, समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। सही है बच्चों, जो समस्त पद हैं जब उन पदों को अलग अलग करके जिस विधि के द्वारा अलग अलग करते हैं तो वह समास विग्रह कहलाती है। सही। आगे देखिए, तत्पुरुष समास में समास विग्रह करते समय कारकीय चिन्हों को जोड़ दिया जाता है। बिल्कुल सही, मैंने परिभाषा में भी बताया था
कि तत्पुरुष समास में जब विग्रह करते हैं तो उस समय पर कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, तो सही। नंबर 5, द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है तथा दूसरा पद किसी समूह का बोध कराता है, सही। अभी मैंने बताया आपको कि पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है और उत्तर पद उसके किसी समूह का बोध कराता है। नंबर 6, द्वंद्व समास में दोनों पद गौण होते हैं, गलत, क्योंकि मैंने तो अभी बताया आपको कि द्वंद्व समास में तो दोनों ही पद प्रधान होते हैं, दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। आगे देखिए, अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न, समास और उनके उदाहरणों का मिलान कीजिए। यहाँ समास दिए हैं, उनके उदाहरण अर्थात उनके नाम दिए हैं। तो देखिए, गुणहीन, जब हम इसका विग्रह करेंगे तो होगा गुण से हीन, तो बच्चों से लगने के कारण कारक चिन्ह है, तो तत्पुरुष समास होगा। नील कमल, नीला है जो कमल, उपमेय उपमान का संबंध हुआ है यहाँ पर, तो नीला यहाँ पर विशेषण है नीला, तो बच्चों यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। आगे देखिए, खट्टा मीठा, तो बच्चों यहाँ पर द्वंद्व समास होगा, खट्टा मीठा। आगे देखिए, त्रिनेत्र, तीन नेत्रों का समूह या समाहार, द्विगु समास, क्योंकि यहाँ पर समूह के विषय में है और त्रि मतलब संख्यावाची है पूर्व पद। आगे देखिए, दशानन, दश है आनन जिसके, 10 है मुख जिसके, ना यहाँ 10 की बात ना आनंद की, ये तो किसी अलग ही बात को दर्शा रहे हैं, यानी इसमें तीसरे पद की प्रधानता है, तो ये होगा बहुव्रीहि समास। नंबर 6, आजन्म, तो बच्चों आ जन्म से लेकर, यहाँ पर आ जो है अव्यय है, इसलिए ये अव्ययी भाव समास है। आगे देखिए बच्चों, प्रश्न 5, दिए गए शब्दों का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। तो शब्द यानी समस्त पद है, ये सामने उसके समास विग्रह है और उसके सामने समास है कि समास का नाम है यहाँ पर। तो नंबर 1, अकाल पीड़ित, समास विग्रह होगा अकाल से पीड़ित, तत्पुरुष समास। राम रत्न, राम रूपी रत्न, कर्मधारय समास। चौमासा, 4 मासों का समाहार या समूह, द्विगु समास। चौ यानी 4 गिनती का शब्द है, तो द्विगु समास होगा बच्चों। आगे देखिए, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, बच्चों जब विग्रह इस प्रकार होगा तो ये होगा बहुव्रीहि, क्योंकि यहाँ पर शिव के बारे में, भगवान शिव के बारे में बात हो रही है। यदि हम लिखेंगे नीला है जो कंठ, उस समय पर होगा कर्मधारय, किंतु विग्रह है नीला है कंठ जिसका, तो उसके आधार पर होगा बच्चों बहुव्रीहि समास। आगे देखिए, क्रोधाग्नि, 2 शब्दों से मिलकर बना, क्रोध और अग्नि से, तो क्रोध रूपी अग्नि, क्रोध यानी गुस्से, तो ये होगा रूपी उसके जैसी, उपमेय उपमान का संबंध है, तो कर्मधारय समास। यथाशक्ति, यथा यहाँ पर अव्यय है, तो बच्चों इसका विग्रह होगा शक्ति के अनुसार, यथा अव्यय होने के कारण बच्चों यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। आगे देखिए, नीचे शब्द तथा उनके विग्रह दिए जा रहे हैं, समासों के नाम लिखिए। तो बच्चों शब्द, उनका विग्रह और समास का नाम देखिए, माल गोदाम, माल के लिए गोदाम, तत्पुरुष समास, के लिए कारक चिन्ह लगने के कारण। पीतांबर, पीला है जो अंबर, कर्मधारय, विग्रह इस प्रकार होने के कारण कर्मधारय। यदि कहा जाए पीले हैं अंबर जिसके, तो बच्चों यहाँ पर होगा बहुव्रीहि, किंतु विग्रह है पीला है जो अंबर, तो उसके अनुसार होगा कर्मधारय समास। आत्मविश्वास, आत्म पूर्व पद और विश्वास उत्तर पद है, तो आत्म पर विश्वास, स्वयं पर, अपने पर विश्वास, पर लगने के कारण तत्पुरुष समास, क्योंकि कारक चिन्ह का प्रयोग है। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर शब्द है
समास है घन श्याम, तो विग्रह होगा घन के समान श्याम। तो बच्चों यहाँ पर दोनों पद समान है और बच्चों यहाँ पर उपमेय उपमान की समानता है, तो कर्मधारय समास होगा। नंबर 5 पर है पंचवटी। जैसा कि मैंने बताया कि जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है तो वहां द्विगु समास होता है। तो पंचवटी का विग्रह होगा 5 वट वृक्षों का समाहार या समूह। तो बच्चों ये होगा द्विगु समास, क्योंकि 5 यानी संख्यावाची विशेषण है। नंबर 6 दाल चावल। तो बच्चों यहाँ पर दाल और चावल दोनों पद प्रधान होने के कारण द्वंद्व समास है। यहाँ पर पूर्व पद और उत्तर पद दोनों समान है, दोनों पद प्रधान है और यहाँ पर योजक चिन्ह लगा है, तो अव्यय शब्द लगेगा, तो बनेगा दाल और चावल। तो बच्चों समास होगा द्वंद्व समास। नंबर 7 नवग्रह। तो बच्चों यहाँ नवग्रह में पूर्व पद नव है और नव संख्यावाची है, तो बच्चों यहाँ पर होगा द्विगु समास। तो इसका विग्रह होगा नव ग्रहों का समाहार, 9 ग्रहों का समाहार या 9 ग्रहों का समूह, तो द्विगु समास। मेघनाद, मेघ के समान नाद करने वाला व्यक्ति, किसी तीसरे के बारे में बात हो रही है। और बहुव्रीहि समास में न पूर्व पद प्रधान होता है न उत्तर पद, इसमें किसी तीसरे पद के बारे में बात होती है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं। तो अगला है हर पल। तो बच्चों यहाँ पर हर जो है ये अव्ययी भाव समास है, क्योंकि अव्यय है हर। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो होगा पल पल, तो इसका समास का नाम है अव्ययी भाव समास। आगे देखिए, निम्नलिखित पदों का विग्रह करते हुए समास का नाम लिखें। तो समस्त पद, उनका विग्रह और समास का नाम दिया है यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ है नवग्रह, तो विग्रह होगा नव रातों का समाहार, द्विगु समास। जैसा कि बताया कि पूर्व पद यहाँ पर संख्यावाची है, नव है। महात्मा, महान है जो आत्मा, कर्मधारय समास। गांववासी, गांव का वासी, यहाँ का कारक चिन्ह लगने के कारण तत्पुरुष समास है। तो बच्चों प्रतिदिन, प्रति यहाँ पर अव्यय है और इसका विग्रह होगा दिन दिन। अव्यय यहाँ पर आने के कारण ये है अव्ययी भाव समास। जैसा कि मैंने बताया कि अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद अव्यय या अविकारी होता है, तो उसी प्रकार प्रतिदिन होगा अव्ययी भाव समास। आगे देखिए, भयभीत, भीत भय यानी डर, तत्पुरुष समास, क्योंकि भय से भीत, से कारक चिन्ह लगा है विग्रह करते समय, इसलिए है तत्पुरुष समास। आप बीती, अपने पर बीती, जैसा कि तत्पुरुष समास में बताया गया था कि उत्तर पद प्रधान होता है और यहाँ पर विग्रह करते समय कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए अपने पर बीती होगा तत्पुरुष समास। आगे देखिए, माता पिता, विग्रह होगा माता और पिता, तो बच्चों दोनों पद प्रधान है, तो ये होगा यहाँ पर द्वंद्व समास। आगे है भर पेट। तो बच्चों यहाँ पर भर जो है वो अव्यय है और जब इसका विग्रह करेंगे तो होगा पेट भर कर। जैसा कि मैंने बताया था कि जिस समास में पूर्व पद अव्यय अधिकारी होता है तो अव्ययी भाव समास होता है, उसी प्रकार भरपेट का होगा अव्ययी भाव समास और विग्रह होगा पेट भर कर। आगे देखिए, तो बच्चों अगला समास है सप्ताह। अगला पद है सप्ताह, तो 7 दिनों का समूह। यहाँ पर बच्चों सप्त जो है पूर्व पद ये संख्यावाची है और संख्यावाची होने के कारण यहाँ पर द्विगु समास है। आगे है भय मुक्त, तो यहाँ पर भी बच्चों भय पूर्व पद है और मुक्त उत्तर पद है। यहाँ पर उत्तर पद प्रधान है, मुक्त किससे मुक्त? भय से मुक्त, तो बच्चों इसका विग्रह होगा भय से मुक्त और से लगने के कारण
तत्पुरुष समास क्योंकि से कारक चिन्ह है। आगे दोपहर, तो बच्चों दो लगने के कारण द्विगु क्योंकि ये संख्यावाची शब्द है, तो दो पहरों का समाहार द्विगु समास। स्वर्गवास, स्वर्ग। बच्चों आपका गृह कार्य देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखो। तो बच्चों जो मैं प्रश्न दे रही हूं इन्हें आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो प्रश्न 1 है, समास रचना से क्या तात्पर्य है। बच्चों इस प्रश्न का उत्तर मैंने आपको अपनी वीडियो में भी बताया है, तो आपको वीडियो को ध्यान से सुनना है और समझकर आपको अपनी कॉपी में इसका उत्तर लिखना है। प्रश्न 2, अंतर स्पष्ट करो। आपको अंतर स्पष्ट करने हैं। देखिए किसमें, द्विगु तथा बहुव्रीहि समास, द्विगु तथा बहुव्रीहि समास में अंतर स्पष्ट करना है। और ख देखिए, द्वंद्व तथा अव्ययी भाव समास। तो बच्चों इन दोनों प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको वीडियो में समझाए हैं, आपको वीडियो से ध्यानपूर्वक देखकर और समझकर कॉपी में करने हैं। आगे देखिए, अब हम चर्चा करेंगे अपने पिछले व्याख्यान के गृह कार्य की। तो आपका प्रश्न 1 था, उसमें दिए गए शब्दों का समास विग्रह कीजिए। आपको समस्त पद दिए थे, आपको इनका विग्रह करना था। तो देखिए इनके उत्तर, समस्त पद और उनका समास विग्रह। नंबर 1, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। नंबर 2, राम रत्न, राम रूपी रत्न। नंबर 3, चौमासा, 4 मासों का समाहार या समूह। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। तो बच्चों आपको समास का नाम भी बता दूं, अकाल से पीड़ित तत्पुरुष समास, राम रूपी रत्न कर्मधारय समास, 4 मासों का समाहार द्विगु समास होगा, और नीला है जो कंठ ये कर्मधारय समास होगा। आगे देखिए, यथाशक्ति, तो इसका विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। यहां पर यथा अव्यय होने के कारण यह अव्यय भाव समास है। आगे आजन्म, जन्म से लेकर। बच्चों यहां पर आ जो है अव्यय है, तो इसलिए ये अव्यय भाव समास है। ये भी माल गोदाम, माल के लिए गोदाम तत्पुरुष समास, के लिए कारक चिन्ह लगा है। पीतांबर, पीले हैं अंबर जिसके। तो बच्चों यहां पर बहुव्रीहि समास, क्योंकि किसके, विष्णु के। तो पीले हैं अंबर जिसके के कारण यहां बहुव्रीहि होगा, और यदि यहां होता पीले हैं जो अंबर तो होता कर्मधारय। आगे आत्मविश्वास, आत्म पर विश्वास, पर लगने के कारण बच्चों यहां पर तत्पुरुष समास है, क्योंकि पर कारक चिन्ह है। अपने पर विश्वास, विश्वास यहाँ पर उत्तर पद है और उत्तर पद की प्रधानता है।